आज की वीडियो में क्लास 12th में दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 5-5 नंबर के हैं, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, आप जानते होंगे। ठीक है, स्वतंत्र घटना है तो दिखाइए, यानी कि सिद्ध कीजिए ए या बी में से न्यूनतम एक होने की प्रायिकता, यानी कि ए और बी में से क्या न्यूनतम होने की प्रायिकता इतनी है, यहाँ पर प्रूफ करके दिखाइए। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पर लिखिए पी ई क्या है हमारे पास, ए या बी में से, तो लिखिए ए और बी में से, ए और बी लिखा हुआ, ए या बी में से, तो ए और बी में से ठीक है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ए और बी में से न्यूनतम एक घटने की प्रायिकता निकालेंगे। यहाँ पर में से न्यूनतम एक लिखा हुआ, न्यूनतम एक होने की प्रायिकता, तो न्यूनतम ए और बी में से न्यूनतम एक घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, प्रायिकता क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रायिकता ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यानी कि प्रायिकता ए और बी में से न्यूनतम एक घटने की प्रायिकता, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिखा है कि ए या बी में से न्यूनतम एक होने की प्रायिकता, तो हमने लिख दिया प्रायिकता ए और बी में से न्यूनतम एक घटने की प्रायिकता। ठीक है, तो एक घटने की प्रायिकता यहाँ पर लिख देंगे, क्या हो जाएगी, एक घटने की प्रायिकता बराबर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगी, एक घटने की प्रायिकता, यहाँ पर बराबर लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, पी ए यूनियन क्या हो जाएगी, ए यूनियन बी हो जाएगी। ठीक है, ए यूनियन बी हो जाएगी, ध्यान रखना। अब देखिए पी ए यूनियन बी हो जाएगी। अब देखिए इसका यूनियन का फॉर्मूला भी बताया, यानी कि हमने बताया था, क्वेश्चन सोल्व कराया था पिछली क्लास में, आपने क्लास में मेरी देखिए तो पता होगा। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पी ए प्लस का पी बी, ठीक है, और क्या होता है, माइनस का होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है इसके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी स्वतंत्र घटना है, लिख लिए चूंकि, यहाँ पर लिख लिए चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो क्या होती है स्वतंत्र घटना का कंडीशन बताना, पी ए प्लस के पी वी माइनस का, इसको क्या लिख देंगे, पी ए, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रायिकता का पी बी, ये स्वतंत्र घटना की क्या होती है, कंडीशन होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, चाहे ब्रैकेट या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर। ठीक है, अब बोले क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए पी बी यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, पी बी यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, ले लें कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर पी ए बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ पर पी बी हम कॉमन ले लेंगे, प्लस का पी बी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर कुछ कॉमन चलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचा होगा, 1 लिख लीजिए, यहाँ पर क्या बचा हुआ, माइनस के पी ए बचा हुआ है, लिख लिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा आपने एक और फार्मूला पढ़ा होगा, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि लिख लीजिए यहाँ पर, चूंकि पी ए की प्रायिकता पी ए की प्रायिकता, या लिख लीजिए यहाँ पर, या पी ए प्लस के पी बी बार की प्रायिकता आपने पढ़ी होगी, क्या पी ए प्लस के पी बी बार की प्रायिकता क्या होती है, पी बी बार की प्रायिकता। ठीक है, ये पी ए डैश, यानी कि नहीं, इसका मतलब क्या होता है, पी ए की प्रायिकता, पी ए नहीं की प्रायिकता, क्या मान होता है, 1 होता है इसका। ठीक है, ध्यान होगा आपको। अब देखिए, मान लीजिए उसको हम उधर भेज जाना चाहते हैं, ये फार्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, पी वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का, उसको उधर भेज दीजिए, पी ए। ठीक है, नहीं की प्रायिकता मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, नहीं की प्रायिकता। अब देखिए 1 माइनस के पी ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर पी वी डैश लिख सकते हैं, लिख दें, लिख दीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, पी ए प्लस का पी बी, इसकी जगह पर पी बी डैश लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया पी बी डैश। अब देखिए पी ए, इसकी जगह पर हम किसका मान निकाल सकते हैं, इसकी जगह पर इसका मान निकाल दीजिए, पी ए का मान यहाँ पर निकाल लीजिए, तो उसको उधर भेज दीजिए, यहाँ पर यहीं पर निकाल देते हैं, पी ए का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का पी बी डैश हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 माइनस का पी बी डैश हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पर। उसको हमने क्या किया, हमने उधर भेज दीजिए, अब भेज दिया, यानी अब देखिए पी ए की जगह पर, इसकी जगह पर पी ए की जगह पर क्या लिख देते हैं, नहीं की प्रायिकता मतलब कि, ठीक है, पी बी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस का पी बी डैश,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस का पी बी इंटू पी बी डैश। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर कुछ कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर आपको देखिए पी वी डैश यहाँ पर है और पी वी डैश यहाँ पर है, कॉमन ले लें। यहाँ पर देखिए बराबर बन जुका तो लिखे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बन तो हमारी जुका तो लिखेंगे, माइनस का कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर किसका ले लेंगे, कॉमन माइनस का, पी वी डैश यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर पी वी डैश, ध्यान से समझना, पी वी डैश क्या ले रहे हैं हम, कॉमन ले रहे हैं, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पी वी डैश यहाँ पर है, पी वी डैश यहाँ पर है, माइनस का पी वी डैश कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का कॉमन लिया यहाँ पर। ठीक है, माइनस का कॉमन लिया, माइनस का चला गया तो क्या बचेगा, बन बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का बचेगा पी वी, क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का तो पी वी बचेगा, माइनस का क्या बचेगा हमारे पास, पी वी बचेगा यहाँ पर। ठीक है, पी वी बचा यहाँ पर, इसको ब्रैकेट को पी वी डैश ले लिया यहाँ पर बन बचेगा। और यहाँ पर माइनस का कॉमन लिया है तो माइनस की मल्टीप्लाई भी होगी, माइनस का क्या हो जाएगा, पी वी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए बन माइनस के पी वी की यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बन माइनस के, यहाँ पर रुक जाइए, बन माइनस के पी वी की यहाँ पर निकाला है कि नहीं, बन माइनस पी वी, यानी कि बन माइनस के पी वी डैश, देखिए ये निकाला था, बन माइनस के पी वी डैश की यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पी ए लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी वी डैश जिम कहते में लिखिए, पी वी डैश हमने जिम कहते में लिखा। ठीक है, पी लिखिए, बी क्यों बन रहा है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा यहाँ पर, यही तो आपको प्रूव करके लाना था। ठीक है, पी ए हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर डैश लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, देखिए समझ लीजिए, आपको समझा देते हैं, रुक जाइए। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर चूंकि बन माइनस के पी वी डैश था, चूंकि यहाँ पर कहीं बन माइनस के पी वी डैश आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने पी ए लिख दिया। कहाँ से लिख दिया, मान लीजिए हमने एक बार इस पर इनकी पी ए की नहीं प्रैक्टिकता, पी ए की मान सकते हैं, नहीं की प्रैक्टिकता, इसको हमने पी ए डैश मान सकते हैं यहाँ पर, और प्लस का पी वी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, बन हो जाएगा। ये फार्मूला इसी से हम बना सकते हैं यहाँ पर, चाहे इस पर डैश लगा दिया चाहे इस पर डैश लगा दिया, आप पर डिपेंड करता है, आपको फार्मूला से बनाना होता है। ठीक है, मतलब पी ए नहीं की प्रैक्टिकता हमने ए क्या ओके मान ली, बाद में यहाँ पर मान ली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी वी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, या पी ए का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, तो पी ए डैश का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, पी ए डैश का मान। ठीक है, बन उसको उधर माइनस का पी बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से पी ए डैश लिख लिया यहाँ पर, इस टाइप से ए भी फार्मूला होता है हमारे पास, यानी कि पी ए नहीं की प्रैक्टिकता प्लस पी बी की प्रैक्टिकता होने की प्रैक्टिकता। ठीक है, इसी टाइप से पी ए डैश लिख लिया यहाँ पर, क्या लिख लिया, पी ए डैश लिख लिया। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। चलो आगे लिख लिया, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ठीक है, यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। ठीक है, लिख लीजिए, हैंस प्रूव्ड, यही का क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। देख लीजिए, यही तो सिद्ध करना था यहाँ पर, यानी कि प्रैक्टिकता बन माइनस के पी ए डैश प्लस के पी वी डैश बराबर इतनी होगी, तो सिद्ध कर दी हमने। नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर का आया हुआ है पेपर में बहुत बार। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए यहाँ पर, यानी कि इंटीग्रेशन डी एक्स बटे ए साइन एक्स प्लस के बी कोस एक्स का मान याद कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, तो मान लेंगे इसको, माना आई के बराबर मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या मान लेंगे यहाँ पर, डी एक्स मान लिया हमने, डिवाइडेड बाई ए साइन एक्स प्लस का बी कोस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, अगर यहाँ पर बाई चांस आप कोस से भाग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, आपका मन कर रहा होगा भाग करने का, तब भी नहीं बनेगा, आप करके देख लेना। यहाँ पर एक सिर्फ जुगाड़ हो सकता है, क्या हो सकता है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए, यानी कि ए स्क्वायर जिस टाइप से एक पीछे सवाल हमने लगवाया था, देखा 2 इंटीग्रेशन के दिए तो उसमें इसी टाइप से क्वेश्चन किया था। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, छोटा सा ले लीजिए यहाँ पर अंडर रूट, इससे हम क्या कर देंगे यहाँ पर, इसमें मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट। ठीक है, इसी से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यहाँ पर कर दिया। अब इससे, अब देखिए इससे कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, क्वेश्चन पर पड़ेगा। यहाँ पर लिख लिया अंडर रूट, अब थोड़ा सा बड़ा लिख लेना यहाँ पर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें डिवाइड किया, इससे कट जाएगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सवाल पर। ठीक है, अब देखिए ए इसके डिवाइड में है, ये क्वेश्चन इसके डिवाइड में है, तो इसको इसके डिवाइड वाला इसको बाहर निकालना चाहते हैं, निकाल लें, यहाँ पर निकाल लीजिए, 1/a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अंडर रूट क्या कर लिया हमने, इसको बाहर निकाल लिया। हमारे पास ए वाला बचा है, क्या बचा है, डी एक्स बटे ए वाला बचा है 1/a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए साइन एक्स प्लस का बी कोस एक्स। ठीक है, ए वाला बचा है। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसकी हम क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दिए तो आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ए बटे हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ से यानी कि 1/, अंडर रूट ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर से हमें क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड करना है। क्यों, कैसे करना, कहाँ से लाए हम, देखिए इन दोनों इनका होता है, इनका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर का रूट कर देते हैं, तभी इसलिए यहाँ पर लाए यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो गया साइन एक्स प्लस का बी अपन हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम एक यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए इसको मान लेंगे, माना हम इसको मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, इसको हम मान लीजिए यहाँ पर हम इसको कोस वाले को चाहे मान लीजिए इसको मान लीजिए कोस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको क्या मान लेंगे यहाँ पर कोस, इसको मान लीजिए कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या मान लिया हमने, कोस थीटा मान लिया यहाँ पर, ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कोस थीटा एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, क्या होता है, एक यल ए लाल बटे के ए, यानी कि कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, साइन के लिए तो कोस को होता है 10, तो आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर ए एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो आधार क्या होगा, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, लंब होगी, एक कर्ण होगी हाइपोटेनियस, ठीक है, क्या होती है, बेस होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, आधार क्या है हमारे पास, ए है, कर्ण क्या है हमारे पास, रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब हमें निकालना चाहते हैं ए वाला मान, किस टाइप से निकालेंगे इसका मान, हम मान लीजिए इसको त्रिभुज का नाम दीजिए ए बी सी डी, पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर पर आधार स्क्वायर, कर्ण का मान क्या है, ए बी का स्क्वायर का मान निकालना है यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर वाला क्या रुक जाइए, कर्ण स्क्वायर है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी, ये इधर ही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर रफली करना है, रफली निकाल लेना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करें, कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय जानते हो, कर्ण स्क्वायर वाला लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर बराबर यहाँ पर, ठीक है। फिर कर्ण स्क्वायर लंब का मान निकालना है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस आधार स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, रूट से स्क्वायर से कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ जाएगा, तो एक ए बी का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, बी स्क्वायर अंडर रूट बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बी का मान आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए बी का मान क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये ए बी का मान कितना आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास बी आ गया, ठीक है। कोस थीटा हमने निकाल लिया। अब साइन थीटा मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं हम, साइन थीटा। तो साइन थीटा किस टाइप से लाएंगे यहाँ पर, देखिए साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण, कोण के सामने मुझे क्या लंब क्या है बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, कर्ण क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, लिख लिया अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा की यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए, हाँ रुक जाइए, देखिए यहाँ पर कहाँ है क्वेश्चन, ए बटे रूट ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर, इसकी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, बी अपन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, लिख लें यहाँ पर साइन थीटा, लिख लीजिए साइन थीटा। देखिए यहीं पर लिख देते हैं, देखिए आई बराबर 1/, उसको ऊपर बैठा देते हैं, ठीक है, 1/, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसकी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ पर कोस थीटा लिख देंगे, यहाँ पर 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोस थीटा लिख देंगे यहाँ पर, कोस थीटा, और साइन एक्स लिखा हुआ है, लिख दिया साइन एक्स जिनको कहती हूँ, प्लस का बी अपन ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा लिख देंगे, इसकी यहाँ पर हम साइन थीटा लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा इंटू कोस एक्स लिखा हुआ है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब एक फार्मूला हमारे पास और होता है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला जरा बताना क्या होता है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्या होता है, कोस ए साइन बी, ठीक है, फार्मूला होता है। अब देखिए साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक किसका मान होगा, ए का मान होगा, एक किसका मान होगा, बी का मान होगा, एक किसका मान होगा, ए का मान होगा, बी का मान होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आई बराबर 1/, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/, लिखिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसाइन का फॉर्मूला बन गया, साइन ए की जगह पर क्या है हमारे पास, ए की जगह पर है थीटा और बी की जगह पर एक्स, तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस का एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, थीटा प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर,
dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे क्या यहाँ पर नोट कर लेना। अब इसको हटाते हैं। अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा 1/a² प्लस का b², लिखा अंडर रूट। अब देखिए इसको उल्टा कर दिया, साइन का उल्टा क्या होता है कोसक हो जाएगा यहाँ पर, कोसक थीटा प्लस का x हो जाएगा, ठीक है, dx हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन हमारे पास कोसक का आपको मालूम होगा, कोसक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन आप कोसक एक्स dx बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने बताया था लोग क्या होता है, लोग कोसक एक्स माइनस के कोट एक्स, लोग कोसक एक्स माइनस का कोट एक्स, ठीक है, कोट एक्स ए इंटीग्रेशन मोड में होता है, ठीक है, प्लस का सी होता है, यही तो होता है लोग कोसक एक्स डीएक्स का, लोग कोसक एक्स माइनस के कोट एक्स प्लस का सी। अब देखिए यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/a² प्लस का b² लिखा यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा लोग हो जाएगा यहाँ पर, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, लोग मोड में बदल दीजिए कोसक एक्स, यहाँ पर क्या है थीटा प्लस एक्स है, थीटा प्लस एक्स लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया माइनस का। अब देखिए कोट एक्स यहाँ पर क्या है थीटा प्लस एक्स है, थीटा प्लस एक्स लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया थीटा प्लस एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसको मोड में आगे बंद कर दें, यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं है, ठीक है। अब देखिए आई बराबर ठीक है, आई बराबर हमारे पास क्या बचेगा 1/a² प्लस का b² अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, देखिए लोग, ठीक है, लोग। अब यहाँ पर मोड लगा दिए, कोस का उल्टा क्या होता है 1/sin होता है, ठीक है। यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस का सी छोड़ दिए, रहने दीजिए, थोड़ा सा वो सिंप्लीफाई कर लीजिए। साइन कोस का उल्टा क्या होता है साइन, थीटा प्लस का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, हो गया एक्स, माइनस का चिन्ह लगाइए, ठीक है। अब कोट का क्या होता है कोस/sin होता है, कोस थीटा प्लस का एक्स, थीटा प्लस का एक बट्टे क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। चाहे सी आप जोड़ दीजिए यहाँ पर कोस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, साइन थीटा प्लस एक्स है यहाँ पर, थीटा प्लस एक्स, ठीक है, थीटा प्लस एक्स। अब देखिए आई बराबर, ठीक है, 1/, हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा a² हो जाएगा प्लस का b² हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लोग, अब देखिए इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, साइन थीटा प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, आ गया। ऊपर वाले 1 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है, थीटा प्लस, इसको मोड में बंद कर दीजिए, यहाँ पर क्लोज कर दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ प्लस का सी एक क्वेश्चन जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आंसर थोड़ा सा और मैच करना चाहते हैं और मैच कर जाएगा, चाहे यहाँ पर थीटा की मान निकाल सकते हैं, यहाँ पर थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ पर थीटा कोस इनवर्स a/√a² प्लस b² हो जाएगा, तो थीटा का मान यहाँ पर कोस इनवर्स, थीटा की जगह पर यहाँ पर पुट कर सकते हैं कोस इनवर्स, थीटा की जगह पर यहाँ पर कोस इनवर्स a/√a² प्लस b²। अगर आपका आंसर आप किताब में कहीं देख रहे हैं तो मैच करना इस टाइप से मैच कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देंगे थीटा की जगह पर रूट, ठीक है, कोस के यहाँ पर कोस वाला, साइन की जगह पर साइन वाला पुट कर लेंगे, यहीं पे छोड़ दीजिए आंसर, यही क्या आपका राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है यहाँ पर, ठीक है। थीटा है क्या होगा आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है, कोई कठिन सवाल नहीं है, बड़ा सिंपल सवाल है, कर लीजिए, कुछ गया ही नहीं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है।